नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है अभी जैसे कि नवंबर सीज़न आ चुका है और अक्टूबर नवंबर सीज़न में जैसे कि बहुत सारे किसान भाई है वो लहसुन का खेत भी तैयार कर रहे हैं और कहीं कहीं बुआई भी हो रही है और कहीं कहीं किसान भाई चौपाई भी कर रहे हैं। तो आज का जो अपना वीडियो है वो पूरा लहसुन के ऊपर बेस्ड है कि किसान भाइयों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं। तो ये पूरा वीडियो आज जो है वो पूरा लहसुन के ऊपर रहेगा कि बुआई करवाने से अच्छा रहता है या चौपाई करवाने से अच्छा रहता है। इसके बारे में मैं डिटेल में पूरा आपको बताऊंगा और क्या खर्च आता है, बुआई बेस्ट रहेगा या फिर चौपाई बेस्ट रहेगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि बहुत सारे किसान भाई रहते हैं, अभी समय चल रहा है कि लहसुन को जो है वो खेत तैयार कर रहे हैं और लहसुन की बहुत सारे किसान भाई बुआई की भी करना चाहते हैं और कोई चौपाई भी, मतलब खेत में लहसुन लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप कोई भी लहसुन मान लीजिए आप फर्स्ट टूटी हुई, तो फर्स्ट टूटी के लिए आपको चौपाई करवानी पड़ेगी। उसके लिए बुआई सही नहीं रहती है, क्योंकि बुआई हो भी जाती है तो बीज महंगा रहता है। तो बहुत सारे किसान भाई रहते हैं उसकी बुआई नहीं कम करते हैं और चौपाई ज़्यादा करवाते हैं। और दूसरी आती है G2 या अपनी रियावन हुई या अपनी फिर विदिशा लहसुन हुई या अमरेटा लहसुन, जैसे देसी लहसुन की वैरायटी है। इसके बारे में बता देता हूँ, मेरे पास है ये विदिशा की है और देसी लहसुन है। और आप देख सकते हो लहसुन काफ़ी बढ़िया लहसुन है। और पिछले साल मेरे पे G2 था तो मैंने G2 देके देसी लहसुन लाया हूँ ये। और इसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि मैं ये क्यों लाया हूँ। तो इसका कारण ये है, देखिए किसान भाइयों, इसमें जो है हम इसको लंबे समय तक अवधि तक रोक सकते हैं। और ये लहसुन जो है इसमें वज़न इतना कम नहीं पड़ता है, पर्दा अच्छा रहता है। और इसमें जो रहती है G2 रहती है तो उसमें पर्दा थोड़ा कम रहता है। अगर हम उसमें एक पिलाई ज़्यादा कर लेते हैं तो वो लहसुन एक प्रकार से दांतली हो जाती है, यानी कि उसमें जो कलियाँ रहती है वो पर्दा कमज़ोर पड़ जाता है और कलियाँ जो रहती है वो खुल के गिरने लग जाती है, मतलब एक तरह से वो कंद जो रहता है वो बिखर जाता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम लगी। और दूसरी, उसमें अगर गीली निकाल के बेचते हैं अपन तो उसका काफ़ी अच्छा वज़न बैठता है और अच्छा पैसा आता है। देसी लहसुन से तो ज़्यादा अच्छा ही आता है उसमें। और उसमें जो रहता है उसको ये रहता है कि उसको आपको गीली निकालना पड़ता है, आप ज़्यादा समय तक उसको भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें वज़न काफ़ी कम जो रहता है, वज़न जो काफ़ी ज़्यादा उतरता है और वज़न काफ़ी कम बैठता है कंद की। अगर वहीं एक कट्टे मान लीजिए अगर ये 40-45 किलो उतर रही है तो वहीं वो एक कट्टे में 30 या 35 किलो के आसपास उतरेगी, क्योंकि उसमें वज़न काफ़ी ज़्यादा था। अगर 6 महीने तक मेरे पास थी तो 6 महीने तक मैंने स्टॉक किया था। जब मैंने उसको कटवाई थी और निकाला था तब उसमें लगभग मेरे 16 कुंटल वज़न आ रहा था। और जब मैंने उसको 6 महीने बाद वापस बेचा और उसका वज़न जो कट्टे थे मैंने तुलाई की तो उसमें लगभग मेरे 5 कुंटल का डिफरेंस आया। तो ये मेरे को एक बेकार समस्या लगी कि उसमें काफ़ी वज़न ज़्यादा उतरता है। अगर स्टॉक हम रोक भी लेते हैं उसको तो वज़न काफ़ी ज़्यादा उतरता है। ये मेरे को एक बहुत बड़ी उसमें समस्या लगी है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि अभी जो तैयार कर रहे हैं लहसुन तो उसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको जब भी आप लहसुन तैयार करो तो आपको लहसुन को जो है अच्छी धूप में रख के आपको उसको 3-4 दिन पहले अच्छे धूप में रखना है। और तो किसान साथियों, इसमें जो है हमको ये बात याद रखनी है कि हमको अच्छे से कोई सा भी बीज हो, जैसे G2 हुआ या अपनी रियावन हुई या देसी लहसुन हुई, तो उसका जो आपको बीज जो है उसको आपको अच्छे से धूप में सुखाना है। और उसके बाद दूसरा काम ये रहता है, बहुत सारे किसान भाई जो रहते हैं वो हाथ से भी इसकी कली करते हैं और बहुत सारे किसान भाई रहते हैं मशीन में भी करते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जैसे कि हम कर रहे हैं अभी, अब देख सकते हो यहाँ पैरों से भी इसको फोड़ रहे हैं। तो मेरे को जो जैसे अपनी अपनी पसंद है, कोई किसान भाई समय बचाने के लिए जो रहता है वो मशीन में करवाता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि मशीन में भी आप अगर कली करवा रहे हो तो आपको धूप अच्छे से उसके मतलब धूप सेकवानी है, कंद को, लहसुन के बीज को अच्छे से धूप सेकवानी है। उसके बाद आपको मशीन में, या आप चाहो तो हाथ से या चाहो तो पैर से भी आप फोड़ के कर सकते हो। और हमारा तो जो है हम मशीन से नहीं करवाते, हम पैर से फोड़ के ही करते हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस रहती है किसान भाइयों की। और इसका जो रहता है वो काफ़ी देसी लहसुन रहती है तो इसका पर्दा काफ़ी मजबूत रहता है। तो ये थोड़ी सी धूप ज़्यादा इसको सेकनी पड़ती है और इसको जो रहता है फोड़ने में काफ़ी समस्या आती है। अब दूसरा पॉइंट की ये बात कर लेते हैं अपन के, बहुत सारे किसान भाई रहते हैं वो क्या करते हैं, बीज उपचार नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको एक बात याद रखना है, हमेशा आप अगर लहसुन की बुआई भी कर रहे हो या चौपाई भी कर रहे हो तो आप हमेशा बीज उपचार कीजिए। और तीसरी बात यह है कि किसान भाई बहुत अभी कंक्लूज़न में रहते हैं कि हम चौपाई करें या बुआई करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे बेस्ट ये करना है कि अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है और आपके खर्चा, जैसे खर्चा की बात कर लेता हूँ, अभी तो मैं खुद बुआई करूँगा, 3 से 4 बीघे की लहसुन लगाऊँगा।
तो इसमें मैं बुआई करूँगा। तो इसमें जो है ये बात याद रखना है कि अगर आपके पास बीज ज़्यादा है और आपके पास ज़मीन भी ज़्यादा है तो आप चाहो तो इसमें बुआई करवा सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। अगर ये देसी लहसुन है मेरे पास तो ये बीघे की 1.5 क्विंटल लगेगी, तो वहाँ मेरे को मशीन में 20 से 25 किलो ज़्यादा डालनी पड़ेगी, यानी कि लगभग 1 क्विंटल 70 किलो या 75 किलो के आसपास मेरे को पर बीघे के हिसाब से डालनी है। बाकी आपको ये याद रखना है, अगर आप मशीन में बुआई कर रहे हो तो किसी अच्छे जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो और अच्छे से वो बुआई कर सके, उसी आदमी को आपसे बुआई करवाना है। ट्रैक्टर वाले से, सीड ड्रिल से, ऑटोमेटिक सीड ड्रिल आती है लहसुन के लिए, उसकी आपको बुआई करना है। वैसे मशीनें बहुत सारी है, आपको जो ठीक लगे, लेकिन आपको हमेशा जिसको अनुभवी आदमी हो उसी से, आपको अनुभवी ट्रैक्टर वाला हो, ड्राइवर हो, जिसको अनुभव हो कि हाँ वो अच्छे से खेत में बुआई करता है, उससे करवाए। ऐसा नहीं नव सीखिए आदमी से आप करवा दो, नहीं तो आपके वो खेत में बीज की दर को भी बिगाड़ सकता है और आपके बीज कम ज़्यादा हो सकते हैं और खेत में जो रहता है फसल को एक तरह से बिगाड़ भी सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथी बात ये रहती है कि जब हम खेत तैयार करते हैं तो हमको क्या खाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं सबसे बढ़िया बता देता हूँ, शुरुआती फंगस को रोकने के लिए एक तो हमको फंगिसाइड में सल्फर 80% WDG लेना है, और उसके बाद जो है हमको बीज उपचार की मैं बात कर लेता हूँ तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब, लेकिन मैं इस बार ट्राइकोडर्मा का यूज़ करूँगा। मैं किसी प्रकार का कोई जो है रासायनिक फंगिसाइड या बीज उपचार वो नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ट्राइकोडर्मा का यूज़ करूँगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है। मैंने मिर्ची की फसल में भी लिया था और लगभग मैं हर फसल में उसका जो है यूज़ करूँगा। और अब बात कर लेते हैं चौपाई बेस्ट रहेगी या बुआई बेस्ट रहेगी। तो जैसे खाद की मैं बात कर लेता हूँ, खाद हमको डालना है 12-32-16। इसमें जो रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं हमारी फसल को देने के लिए। ये आप दे सकते हो और इसको आप 1 बीघे में 1 कट्टा भी डाल दोगे तो भी आपके ये बढ़िया रिजल्ट देगी, आपके लहसुन के लिए पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे किसान भाई रहते हो, अगर मान लीजिए गए साल भी लहसुन लगाए और इस साल भी लहसुन लगाएंगे, तो वहाँ आपको इसको डबल मात्रा में देना है। और समय अवधि की बात कर लेता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सितंबर के आखिरी हफ्ते से आप नवंबर के 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई और चौपाई करवा सकते हो। अगर किन राज्यों में ठंड की मात्रा अधिक रहती है, कि कहीं अदर स्टेट में जैसे ठंड काफ़ी लंबे समय तक रहती है बाद में और पानी भी पर्याप्त रहता है, तो वो बाद की बुआई और चौपाई भी कर सकता है। लेकिन इसका जो जल्दी बुआई या चौपाई करवाते हैं तो उसमें थ्रिप्स का अटैक कम होता है, क्योंकि कंद बनना स्टार्ट हो जाता है, तब तक थ्रिप्स आता है, तब तक कंद हमारा अच्छा परिपक्व हो जाता है। तो ये फ़र्क रहता है अगेती पछेती लहसुन बुआई चौपाई में। और बात यह है कि हम बुआई करें चौपाई, तो मैंने बता दिया, अगर जिन किसान भाइयों को ज़मीन ज़्यादा है, बीज पर्याप्त मात्रा में है, तो वो आप बुआई करवा सकते हैं। और बुआई में सिर्फ 20-25 किलो आपको बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा। और वहीं बात कर लेता हूँ चौपाई की, तो जिन किसान भाइयों को 1 बीघे 2 बीघे के आसपास कम लहसुन लगानी है तो वो चौपाई भी कर सकते हो, चाहे तो बुआई भी कर सकते हैं। लेकिन चौपाई का खर्चा है वो लगभग हमारे 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास बन जाता है, क्योंकि 250 रुपये अभी चौपाई के मजदूर ले रहा है, और जो क्यारियाँ रहती है उसमें जड़े देता है वो मजदूर लगभग 400 रुपये ले रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 1 बीघे की, तो 1 बीघे में 20 से 22 मजदूर लगते हैं चौपाई वाले, और जड़े देने वाले लगते हैं लगभग 4 मजदूर। तो ये टोटल खर्चा होता है 1,600 रुपये, तो हमारे 4 मजदूर का हो रहा है, और 250 के हिसाब से 5,000 रुपये ये खर्चा हो रहा है। तो लगभग 6,600 रुपये, यानी कि 6,500 से 7,000 का बीच का खर्चा हो जाता है अपने। और इतने खर्चे में तो अगर सीड ड्रिल की बात करें तो 1,000 से 1,200 रुपये में आपके बुआई कर देगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ अनुभवी आदमी से ही बुआई करवानी है, नवसिखिए से नहीं करानी, नहीं तो आपके खेत में बीज जो है वो लहसुन की फसल को बर्बाद कर सकता है बुआई में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बात कर लेता हूँ खर्चे की, तो ये देखिए यहाँ पे 1,500 रुपये में अपना सब काम हो रहा है बीघे में, लेकिन आपको यही है कि 20 से 25 किलो बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो अभी देखो तो लहसुन का इतना भाव नहीं है और बीज ज़्यादा महंगे नहीं पड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से बुआई सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। और बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि बुआई की अच्छी पैदावारी होती है, चौपाई की अच्छी होती है, तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, सिर्फ वो बुआई का फ़र्क रहता है। कोई किस हिसाब से बुआई करता है, लेकिन मेरे को इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा है, सिर्फ क्विंटल या 2 क्विंटल से ज़्यादा इस बुआई में और चौपाई में इतना मेरे को फ़र्क नहीं लगा है। हाँ, कभी चौपाई की जो रहती है वो क्विंटल या 2 क्विंटल कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर चौपाई की बात करें तो वो ज़्यादा हो सकती है, बुआई की थोड़ी सी कम हो सकती है। मेरा मतलब कि बुआई की अगर लहसुन की बात करें, या तो क्विंटल कम ज़्यादा हो सकती है, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ये फ़र्क रहता है। बाकी और इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो
वहीं बात कर लेते हैं अगर चौपाई से, तो चौपाई काफ़ी महंगा खर्चा है और बुआई सस्ता है। तो इसमें हमारे खाद बीज भी हो जाएंगे और दवाइयाँ भी, खाद बीज भी हो जाएंगे और दवाइयाँ भी आ जाएगी। एक टाइम की दवाई भी हमारे लहसुन में मिल जाएगी हमको। तो ये थोड़ा सा वीडियो था और ये थोड़ी जानकारी थी। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और किसान भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में शेयर को भी, चैनल के शेयर को ऑप्शन को भी दबा दे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर हो सके। और अपने किसान, आज का किसान यूट्यूब चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर गेन हो सके। और ट्रैक्टर संबंधी वीडियो भी आएगी और मशीनरी संबंधी वीडियो भी अपने चैनल पे आएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा तो फिर अपने चैनल पे कंटिन्यूसली ट्रैक्टर के वीडियो भी आएंगे। और आगे आएंगे वीडियो अश्वगंधा के बारे में, फसल के बारे में, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।